इस समय पंजाब और सिख समुदाय में हलचल है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को हाल ही में अकाल तख्त द्वारा सजा दी गई है। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें सजा क्यों दी गई, किसने दी, किस कारण से दी, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जान लेते हैं ना। सुखबीर सिंह बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, यह छोटा मोटा पद नहीं है साहब, पूरे सिख समुदाय का जो सबसे बड़े पद माने जाते हैं उनमें से एक है। वो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, ने हाल ही में स्वीकार किया कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को माफी दिलाने में भूमिका निभाई थी। और यही बात अकाली दल को अच्छी नहीं लगी। यह मामला तब सामने आया जब अकाल तख्त ने उनकी और अन्य कैबिनेट सदस्यों की धार्मिक दुराचार के आरोपों पर सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित किया गया। तनखैया का मतलब उन्हें एक सजा दी गई, जिसका अर्थ होता है धार्मिक दुराचार का दोषी। इस सजा का मुख्य कारण यह है कि सुखबीर बादल ने एक ऐसे व्यक्ति को माफी दिलाने का प्रयास किया था जिसने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। राम रहीम पूरा देश जानता होगा उनकी आस्था को, उनकी पूजा को, उनके पाठ को, उनके कर्म को, उनके कुकर्म को, सब कुछ छुपा नहीं। डेरा सच्चा सौदा में क्या होता था, है ना। फिलहाल जो कि एक विवादास्पद धार्मिक नेता है, कौन? राम रहीम। इस पर कई गंभीर आरोप लगे जिसमें बलात्कार और हत्या तक के आरोप शामिल हैं। सुखबीर का यह कदम न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कैरियर के लिए बल्कि पूरे के पूरे अकाली दल के लिए भी गंभीर परिणाम लेकर आया है। लेकिन कुछ भी हो, एक सराहना भी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में कि ऐसा भी कोई पंथ है जो बख्शता नहीं है, जो छोड़ता नहीं है। सुखबीर सिंह बादल छोटा नाम नहीं है, मुख्यमंत्री तक रहे। उनको तनखैया मतलब आगे बताऊंगा उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें बाथरूम साफ करना है, उन्हें लोगों को खाना खिलाना है और झूठे हुए बर्तन धोने हैं। एक बात ये मेरी व्यक्तिगत है, इसमें समाचार से और खबर से कोई मामला नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इतना कि काश ऐसे पंथ, इस तरह की धार्मिक गुरुओं का पालन सभी लोग करने लगे तो फिर समाज में बेहतर बदलाव आएंगे। अपराध और अपराधी प्रवृत्तियों पर अंकुश जरूर लगेगा। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को एक कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें उन्हें स्वर्ण मंदिर में बाथरूम साफ करने, झूठे बर्तन धोने, लंगर हॉल में सेवा करने का आदेश दिया गया है। यह सजा उनके द्वारा किए गए कार्यों की गंभीरता को दर्शा रही है और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें दंडित भी किया गया है। इस सजा के अंतर्गत सुखबीर बादल को गले में तख्ती पहननी होगी, जिस पर उनके दोषों का उल्लेख होगा। उस पर लिखा जाएगा कि हमने राम रहीम को माफी दिलाने में मदद करी थी, ऐसा कुछ। इसके अलावा उन्हें 1 घंटे तक बाथरूम साफ करना होगा और फिर लंगर घर में जाकर जूठे बर्तन धोने होंगे। इसके बाद उन्हें कीर्तन सुनने का भी निर्देश दिया गया है।
यह सभी कार्य न केवल उनकी गलती की भर्त्सना कर रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि वे एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उनके कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। साहब, सुखबीर बादल के साथ साथ अन्य नेताओं को भी इस तरह की सजाएं मिली हैं, अकेले वो नहीं है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी उम्र और स्वास्थ्य के कारण व्हील चेयर पर बैठकर पहरा देने का आदेश हुआ है। इन सभी नेताओं को इस दौरान गले में तख्ती पहननी होगी, जिससे उनकी जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें होता रहे। इस फैसले के बाद सुखबीर सिंह बादल ने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग का सामना किया है। श्रोमणी अकाली दल की कार्य समिति ने भी उनसे इस्तीफा देने का दबाव बनाया हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह के निर्णय से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले पर पंजाब के पूर्व परमिंदर सिंह ढींढसा ने कहा कि वे अकाल तख्त के आदेशों का पालन करेंगे और इसे अपने धर्म का कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला सभी के लिए एक सीख होना चाहिए। उनका मानना है कि नेताओं को अपने कार्यों के प्रति अधिक सतर्क रहना है और सतर्क रहना चाहिए और समाज में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल की यह सजा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे के पूरे सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे यह संदेश जाता है कि धार्मिक आस्था और नैतिकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है। अब देखना यह होगा कि सुखबीर बादल इस सजा का पालन कैसे करते हैं और क्या इसे उनके राजनीतिक कैरियर पर कोई असर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या इससे अकाली दल की स्थिति कमजोर होगी या फिर सुखबीर बादल इस संकट से उबरने में सफल होंगे? ये सवाल अभी निरुत्तर हैं और सभी के मन में चल रहे हैं, मेरे साथ साथ आपके भी चल रहे होंगे। तब फिर कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। आपके जो जवाब आएंगे उनसे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में यह समझने में सहूलियत हो जाती है कि आगे क्या होगा। हो सकता है आपका कमेंट इतना महत्वपूर्ण हो कि मुझे उस पर एक वीडियो बनानी पड़ जाए, तब फिर मैं आपके नाम से ही उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। अकाल तख्त द्वारा दिए गए इस निर्णय ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की है। लोग अब अपने नेताओं से अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्या घटनाएं घटित होती हैं और सुखबीर सिंह बादल इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। क्या वे अपने कार्यों से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर इस संकट से उबरने में असफल होंगे? बताइए ना साहब, बोलिए ना साहब। नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? यह एक बड़ा फैसला है। ये धार्मिक धर्म जो गुरु होते हैं उनकी ओर से ये निर्णय आया है और ताज्जुब बताएं, जिन जिनको सजा मिली है ना साहब, उन सब ने सर झुका के स्वीकार किए। मतलब यदि धर्मगुरु या कोई दल, आस्था, श्रद्धा, भगवान का मंदिर कह दे कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें ये सजा दी गई है, इसका पालन करो, तब फिर इन जिन को सजा मिली है उन्होंने सहज स्वीकार की है। यदि यही तरीके सभी मंदिरों में, सभी गुरुद्वारों में, सभी मस्जिदों में लागू हो जाएं, तब फिर हमारा देश कितना होगा, कैसा होगा, कितना प्यारा होगा, यह समझने वाली बात है। फिलहाल यह चर्चा पूरे देश में है। इस मामले से जुड़ी हर जानकारी पर हमारी नज़र
बनी रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना कतई ना भूलें साहब।